नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंटों ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दर्ज किया हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि एक फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन था जिसका हिंदी में अलग क्वेश्चन पूछा गया, इंग्लिश में अलग क्वेश्चन पूछा गया, और जो क्वेश्चन पूछे गए उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन भी थे। तो जिन स्टूडेंटों ने हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो पूछा गया वो ऑप्शन में था और उन्होंने वो टिक कर दिया। ऐसे इंग्लिश वाला था, वो भी उन्होंने टिक कर दिया। अब स्टूडेंटों ने जो ये कोर्ट में केस दर्ज किया, उसने कहा कि सर अपन 180 क्वेश्चनों को पहले हिंदी फिर इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में तो पढ़ नहीं सकते, तो अपन जो हमसे पूछा है वो ऑप्शन में है, तो कैसे इसको गलत किया जाए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ कि एक क्वेश्चन पूछा गया हिंदी में कि दशरथ का सबसे बड़ा बेटा कौन था। ऑप्शन में थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो हिंदी वाले ने लगा दिया राम, उसका ऑप्शन सही है। अब वो कन्फर्म है, जब उसको लगा ये कन्फर्म आंसर निकाल लिया मैंने, दशरथ का सबसे बड़ा बेटा राम है, और उसने क्लिक कर दिया, वो अगले वाले क्वेश्चन पे चला गया। अब ऐसे तो है नहीं कि वो ये क्वेश्चन पढ़ के फिर तुरंत इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। 180 क्वेश्चन 180 मिनट, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। ऐसे हर क्वेश्चन देखेगा उसका तो पूरा एग्जाम ही छूट जाएगा। लेकिन उसी क्वेश्चन का इंग्लिश में क्या मिस्टेक हुई, उसने पूछ लिया दशरथ के बेटों में से कौन सा ऐसा बेटा था जो शेषनाग का अवतार था। अब उसमें ऑप्शन थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अब शेषनाग का अवतार आपको पता है लक्ष्मण जी थे, उन्होंने लक्ष्मण जी भर दिया। अब दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। अब हिंदी वाला, अब वो एनटीए वाले बोल रहे नहीं नहीं इंग्लिश वाला सही है। अरे तुमने हिंदी में भी वो पूछा है और उसका आंसर सही है, इंग्लिश में पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर सही है, तो उन दोनों को ही क्वेश्चनों को सही माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हालांकि ये भेदभाव टाइप से ही किया जा रहा है। क्वेश्चन में पहले शर्त लिखी होती है कि लास्ट आपका जो भी ऑप्शन जाएगा वो इंग्लिश का ही करेक्ट माना जाएगा, लेकिन ये उन परिस्थितियों में है जब हिंदी में मिस प्रिंटिंग लग रही है, जैसे उसको समझ में ही नहीं आ रहा फिर वो इंग्लिश देखे। लेकिन अगर हिंदी के द्वारा जो पूछा गया आंसर बिल्कुल करेक्ट है तो हर क्वेश्चन में इंग्लिश देखने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोटोकॉल होना चाहिए, और इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट ने केस किया है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एनटीए वालों को आप एक बार जांच करें, और इसकी जो अगली हियरिंग है वो 30 नवंबर के समथिंग बताई जा रही है। इससे ये पता चलता है कि आपका 30 नवंबर से पहले तो स्टूडेंट काउंसलिंग होगी नहीं। अगर ये डिसीजन उन स्टूडेंटों के पक्ष में जाता है जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, तो जाहिर सी बात है आपका पूरा ही रिजल्ट दोबारा आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन सही होने से पूरी रैंक अप डाउन होगी, तो हो सकता है उसमें भी 3-4 दिन का समय लगे। तो आने वाले समय में आपकी काउंसलिंग दोस्तों ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो सकती है अगर इस तरीके की परिस्थिति रही। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं नहीं जैसा है वैसा ही रहेगा, तो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया नवंबर के लास्ट नवंबर तक शुरू हो सकती है। दोस्तों ये अपडेट थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसके अलावा रिजर्वेशन को लेके ओबीसी जनरल के लिए उसकी भी हियरिंग अभी चल रही है। जैसे कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी मैं उसके बारे में बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।